भक्त देवी फूलीबाई के पदों को श्रवण कर अक्सर साधक कमेंट के माध्यम से ये जिज्ञासा रखते हैं कि इनके चरित्र को भी प्रकाशित किया जाए। बार बार आपके इन प्रश्नों के लिए कि वे कहाँ की थी, किस प्रकार की पद्धति से नाम रटती थी, उनकी नाम निष्ठा कैसी थी, कई प्रश्न प्रेषित किए गए। आज उन्हीं सभी प्रश्नों के मद्देनजर आप और मैं कल्याण पत्रिका में जो उनका चरित्र प्रकाशित हुआ उसे श्रवण करते हैं और भगवान के चरणों में उन जैसी नाम निष्ठा आपके और मेरे हृदय में भी प्रतिष्ठित हो जाए, ये कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। मारवाड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध भूमि में संत महात्माओं का भी इहलौकिक लीलाओं का समय समय पर प्रादुर्भाव हुआ। इसका अभी बहुत कम परिचय हो पाया है। यहाँ के सिकता समूह के नीचे भक्ति की वेगवती सरिता उद्वानी सी लहराकर लुप्त प्राय हो गई। यहाँ के जिन भक्तों का थोड़ा सा परिचय संसार को मिला, वे संख्या में तो थोड़े हैं पर गुण गरिमा में महान हैं। महाराज मानसिंह के मनोहर भजन और मेवाड़ की मंदाकिनी महामनीषिनी मीराबाई के विषय में हम और आप सभी जानते हैं। उसी भूमि पर एक और पुष्प पल्लवित हुआ भक्ति का, भक्त देवी फूलीबाई। इतिहास के पन्नों में इनका चरित्र आंशिक रूप से प्राप्त होता है। यह उनके चरित्र की उच्चता, निर्भरता, निष्ठा, निश्चय को पूर्ण परिभाषित नहीं करता। जोधपुर के सुविख्यात नरेश महाराजा जसवंत सिंह जी के शासनकाल में फूलीबाई की साधना फली फूली। महाराजा जसवंत सिंह अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे। वे उच्च कोटि के साहित्य मर्मज्ञ थे, तत्वज्ञानी व्यक्ति थे। महाराज की अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास आदि प्रसिद्ध आध्यात्मिक कृतियां हैं। वे स्वयं भी सृजन करते थे और आध्यात्म वेताओं का सम्मान किया करते। महाराज का शासनकाल लगभग 1695 से 1735 के आसपास का माना जाता है। फूलीबाई इसी बीच इनके शासन में मौजूद थी। फूलीबाई के जन्म निधन की तिथियां अज्ञात कही जाती हैं, पूर्ण निश्चित रूप से कहीं कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। फूलीबाई मारवाड़ के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उनका लालन पालन नाना के घर में मोजवास नामक गांव में हुआ था। वह कृषक बालिका थी। उनका बचपन खेतों में बीता। एक दिन फूलीबाई माता के साथ खेत की ओर जा रही थी और गांव के सुप्रसिद्ध संत ज्ञानी उधर से आ रहे थे। ज्ञानी जी ने कृषक कन्या को देखा, ध्यान से देखा, उसके हृदय में सोती हुई आध्यात्मिक भावना को परखा। उनकी आंखों के सामने फूलीबाई का भावी भविष्य झूमने लगा। ज्ञानी जी ने कहा, बाई, मैं भूखा हूँ, मुझे थोड़ा भोजन चाहिए। फूलीबाई रुकी। उसने श्रद्धा से मस्तक झुकाया, बड़ी भक्ति के साथ भोजन सामने रख दिया। ज्ञानी जी ने भोजन करते हुए फूली के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और राम नाम के अमृत की रसधारा का उपदेश दिया। फूलीबाई बड़ी कृतज्ञता से अपना सिर झुकाती है, राम नाम गुरु मंत्र को लेकर बड़ा आनंदित होती है, हृदय में उसे धारण कर लेती है। जिसकी खोज के लिए वह बेचैन थी, मानो वरदान स्वरूप आज ज्ञानी जी ने उसे प्रदान कर दिया। उनके हाथों भगवत भजन की रखी हुई चिंगारी फूली की सतत साधना और अनन्य भावना से सुलग उठी। उसकी ज्वाला से कलुष कलमल जलकर छार हो गया। फूली का जीवन कुंदन की तरह जगमगा उठा। उसके बाद फूलीबाई अपना समय एकांत चिंतन और भगवत भजन में व्यतीत करती। नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाती रहती। उसका हृदय संसार के भोगों से, सुखों से उगता गया। फूलीबाई विवाह के योग्य हो गई, पर नाना को न तो उसके बाल सुलभ चपलता दिखाई दी, न किशोरावस्था के स्वप्नों की मादकता थी। नाना ने विवाह करने का निश्चय किया। फूली ने किसी प्रकार की अनुरक्ति नहीं दिखाई, चुपचाप सगाई कर दी। एक दिन की बात है, जीवन में जब बदलाव होना होता है तो कुछ बातें अनायास प्रकट होती है। आज विवाह का दिन है, बारात गांव की सीमा पर है। फूली ये सुनकर भीत मृगी की तरह चकित विस्मित है। उसके हृदय में विचार मंथन चलने लगा। उसने मन ही मन कहा, ज्ञानी आया गौरवे, फूली कियो विचार, सब संतारो साहिबो सो मेरो भरतार।
फूली के हृदय में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठने लगे। उसने सोचा, मैं इस मुर्दे से क्या विवाह करूं? आज नहीं तो कल मर जाएगा, चिर वैधव्य ही धारण करना होगा। अमर पुरुष से विवाह क्यों नहीं कर लूं? अंत में फूली ने अमर पुरुष से विवाह करने का निश्चय किया। नाना को उसने स्पष्ट कह दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी। नाना ने समझाया बुझाया, पर फूली ने एक ना सुनी। फूली को उसके पूर्व संस्कारों के बल संबल जो मिल चुका था। फूली कयो कुवारी परणे, मैं तो पार ब्रह्म प्रति शरण। इस प्रकार उसने घोषणा कर दी। विवाह तो कुमारी कन्याएं करती है। नाना श्री, मेरा पति तो परब्रह्म है, मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकती हूँ? इस तर्क के सामने नाना को झुकना पड़ा। उसने झुंझलाकर पूछा, बता तेरा पति कहाँ है? फूली ने उत्तर दिया, फूली को परमेश्वर ऐसो, वेद पुराण न जाने कैसो। जन्म मरण के नाही प्यारो, सो है फूली को भरतारो। फूली ने हिमालय से दृढ़ता दिखाई। बारात लौट गई। गांव गांव में चर्चा फैल गई। फूली अपने घर का कामकाज करती, अपना समय संत समागम में बिताती। राजमहिषी मीरा की तरह वह बैठे बैठे लोक लाज को खोकर संतों के बीच अपनी आशंकाओं को रखती और न भयभीत होती। संत उसकी बात को करते। अब तो दूर दूर तक उसकी नामनिष्ठा की बातें फैल गई। वह अपने आप में डूब गई। उसे तो कुछ आत्मरस जो मिल रहा था। अध्यात्म का द्वार उसके लिए खुला था। दूर दूर से चलकर साधु दल आते, फूलीबाई के दर्शन करते, सब यथोचित स्वागत सत्कार पाते। एक समय की बात है, एक बार एक साधु मंडली फूलीबाई का दर्शन कर काबुल की ओर जा निकली। संयोग से महाराजा जशवंत सिंह भी उस समय उधर ही ससैन्य विचर रहे थे। महाराजा का पता लगने पर साधुओं ने आपस में कानाफूसी करना आरंभ किया। वे आपस में कहने लगे, महाराजा से बातें न करना, ये फूलीबाई के देश के हैं, निसंदेह कोई बड़े तत्वज्ञानी होंगे। आप बात मत बोलिया, जसवंत बड़ो नरेश, इन राजा का राज को ओ फूलीबाई रो देश। महाराजा ने साधुओं को सादर अपने पास बुलाया। उनके द्वारा फूलीबाई की अनन्य भक्ति भावना का परिचय पाकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन के लिए लालायित हो गए। वे मौका पाकर मारवाड़ की ओर चल पड़े और जोधपुर न जाकर सीधे माझवास गांव पहुंचे। गांव के किनारे फौज ने डेरा डाल दिया। महाराज पैदल फूलीबाई से मिलने चल पड़े। फूलीबाई उस समय गृह कार्य में व्यस्त थी। वह गायों के बाड़े में गोबर एकत्र कर रही थी, उससे कंडे बना रही थी। महाराज वहीं पहुंचे। महाराज की ओर उसने लड़ती दृष्टि से देखा और फिर अपने काम में लग गई, जैसे कुछ ना हुआ हो। महाराज पास आकर खड़े हो गए। एक दृष्टि महाराज पर डाली और पूर्ववत चित्र से खड़े हैं। इतने में अचानक गोबर का एक छींटा महाराज के सुंदर रत्नों से जगमगाते कोशे वस्त्रों पर जाग लगा। वे सिकुड़े सिमटे झुंझलाए से ताड़िस से होकर विस्फारित आंखों से फूली की ओर घूरने लगे। महाराज का हाथ कपड़ों के दागों को छुड़ाने में लग गया। ठीक अवसर पाकर फूली ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और बोली, रजोगुण को नहीं गयो आयो करण समाज, ऊंचो पीछो कहाँ करे निश्चल कर ले भास। झुग्यो फिर से पागड़ी मांडी निकली फूस, माटी से ही उपजियो फिर माटी हुई जाए। फूली कहे राजा सुनो कर लो भजन उपाय, स्वान काग जुम्बक भके जल बल हो सीने, ऐसी गंदी देह को ऊंचो करियो के है। बस इसी बलबूते पर मुझसे मिलने आए थे। अब तुमने राजकीय रजोगुणी संस्कार प्रबल हैं, नाशवान शरीर से ऊंचा नीचा देख रहे हो, मन के वश में हो। ये तुम्हारा चोगा, मस्तक पर मुकुट, तुम्हारा शरीर, ये सब मिट्टी के मिल जाएंगे। मिट्टी से उत्पन्न हुआ क्या ममता करते हो? तुम मिट्टी के बने, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। भजन करो, उबरने का उपाय यही है। एक शरीर एक ना एक दिन जलकर ये कहीं ना कहीं राख में जल में मिलीन हो जाएगा। कुत्ते कौवे शियार खा जाएंगे। गंदा शरीर है, क्या सार संभाल करते हो? फूली का ये जो व्यंग्य भरे वचन थे महाराजा के पुस्तकीय आध्यात्म गांव पर ज्ञान पर मानो तीव्र आघात कर गए। अपने को संभालते हुए राजा ने एक और परीक्षा ली। फूली की बातें अनसुनी करते हुए महाराज ने भोलेपन से पूछा, फूली तुम्हारा नाम फूली क्यों? भला ये भी कोई प्रश्न? इसका उत्तर भी क्या कुछ हो सकता है? पर फूली ने उत्तर दिया, महाराज जब तक सांस है तब तक फूली तो क्या, पता नहीं कितने ही नाम होंगे। जिस दिन इस शरीर से छुटकारा मिलेगा
उस दिन तो एक ही नाम होगा, पूर्ण। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उसने फूली बाई को धर्म बहन बना लिया। 5 मोहरे निकाल कर देने आगे बढ़ाया तो फूली जैसे मालूम हुआ ये स्वर्ण मुद्राएं दीनता का उपहास है। उसकी निर्लोभता एक प्रबल चुनौती बन गई। फूली राजा से कहने लगी, महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यह सब कुछ नहीं होगा। हमारा संबंध केवल भक्ति का है। आप मेरे घर आए हैं, मेरा ही रुखा सुखा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं दीनहीन जाटने आपका राजसी आतिथ्य से असमर्थ हूँ करने में, फिर भी आपको मेरा प्रेम परोसा भोजन स्वीकार करना होगा। दोय दोय डबरा राबड़ी, दोय दोय सोगर राज, रच रच जीमो प्रीत सू घर फूली के आज। महाराजा फूली के प्रेम भरे आतिथ्य को न टाल सके। महाराजा सोचते थे, एक दीन जाटनी हमारा आतिथ्य कैसे कर सकेगी। उसी समय अद्भुत एक चमत्कार की घटना हुई। जाटनी के चरणों में राजा जसवंत का मुकुट झुक गया। महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाई, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। मेरे साथ चलकर राजमहलों को पवित्र करो, रानियों को अपने अमृत भरे उपदेशों से उद्धार का मार्ग दिखाओ। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचे। फूली बाई के आने का संवाद राजमहलों में फैल गया। महल सजाए गए, रानियां वस्त्र आभूषण से सज धज कर स्वागत के लिए तैयार। इतने में साधारण गए हुए कपड़े में एक स्त्री सीढ़ियों को चढ़ती हुई महलों में घुसती दिखलाई देती है। रानियां चकित सोचने लगी, क्या इसी से स्वागत सत्कार का इतना समारोह। उनका सिर चकराने लगा। एक गंवार जाटनी ऊंचा ऊंचा घुटनों तक घाघरा, बाल जटाओं की तरह उलझे हैं, इधर उधर बिखरे हैं, जिनमें न कंगी है न तेल है। फूली बाई निडर निसंकोच वानरी की तरह उछलकर रानियों के बीच आकर बैठ गई। और मानो वह तो आई ही इसीलिए थी, उन्हें नींद से जगाने के लिए। फूली ने पहले पहल ये राजकीय सज-धज देखी तो चकित नहीं हुई। फूली की आंखों ने इस वैभव के पीछे छिपे नाश के कंकाल को मानो पूर्व में देख लिया हो। चमक धमक से अभिभूत नहीं हुई। रानियां उसे आंख फाड़कर देखती हैं। फूली ने समझाना आरंभ किया, गेणों गांठों तन की शोभा, काया कांचो भांडो। फूली कहे थे, राम भजो नित और उपाधि छाड़ो। राम भजो हे रानियां, कहो हमारो मान। भजन बिना भव से सभी, सूकर सान समान। चेतन भांडो फूटसी, कहाँ कीजे श्रृंगार। इन तृष्णारे कारणे, फेरा फीरो अपार। पर फूली के इन अनुभव भरे उपदेशों का सौंदर्य सुरा और विलास वारुणी से था हमें कोई पार नहीं लगा। फूली निराश हो गई। उसे अपना श्रम बिना बीज ही खेत में हल चलाने के समान निष्फल मालूम हुआ। राम ने बोला, रानियां फूली कियो विचार, उल्टा चलो घर आपने लखे न सारा सार। फूली बाई खिन्न होकर घर लौट गई। महाराज जसवंत सिंह जी को मालूम हुआ तो वे दौड़े आए। फूली बाई से स्नेह भरे अनुरोध के साथ रुकने को कहा। महाराजा सांख्य दर्शन के पारदर्शी विद्वान थे, पर अनुभव ज्ञान के आगे उनका मूल्य 2 कौड़ी का नहीं। कबीर ने इसी अनुभव पर तो शब्दों में कहा कि पंडितों को ललकारा था। फूली बाई ठहर गई। उपयुक्त पात्र को पाकर उसका हृदय फूल उठा। फूली बाई ने कुछ दिन ठहरकर ज्ञानोपदेश दिया। फूली के उपदेशों को सार गोस्वामी जी के शब्दों में शास्त्र विलोड़ित नवनीत के समान निकलने लगा। राम 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 सबको कहती, राम बिना कहीं काम को, सांख्य जोग अभ्यास। फूली परमानंद बिन कुण पूरे लो आस। फूली की सिद्धि में न विश्वास थी, न उसकी महता मानती थी। कोई कंचन कर देते है, धरती अंबर दोय। फूली तो माने नहीं, राम नाम बिन कोय। जब तक को फूली बाई ने राम भजन के बिना व्यर्थ माना, वे कहती, बिना बीज हल फेरियां, फल नहीं पावे कोई। राम नाम के बिना वे तीर्थ भ्रमण की कामना तक नहीं करती, किसी काम का नहीं मानती। वे कहा करती, भ्रम को भूल्यो तीर्थ जावे, भटका खाए उलट घर आवे। भ्रम को भूल्यो सेव करावे, अंत काल पत्थर हो जावे। अंत में फूली बाई ने राजा को 100 बातों की एक बात कही और कहने लगी, 100 बातों की एक ही सुन ली राजा वीर। सूरत तार में पोयले, राम नाम को हीर। फूली के अनुभव भरे उपदेशों से राजा को ज्ञान का प्रकाश पाया। उनका ग्रंथ ज्ञान दंभ दूर हो गया। सचमुच धन्य है उस देश को जहां फूली ने अपनी भक्ति साधना को फैलाया।
ऐसे संत महात्माओं के पावन चरित्र युग युग तक अमर रहकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। अंत में हम भी फूलीबाई की चारु चरित्र को पद्यबद्ध कर गाने वाले संत कृष्णदास के शब्दों में कहेंगे। धन धन फूली देश घर, धन वह शहर मुकाम, जसवंत को संशय मिटो, निर्भय पायो राम। बोलो जय 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 रघुनाथ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।